कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु वंश में पैदा हो चुके हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरु वंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, देव व्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डाला है। हम यहाँ संक्षेप में उस कथा को सामने रख रहे हैं। कथा बड़ी रोचक और प्रेरणादायिनी है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम सौरन था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। सौरन सूर्यदेव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेता था, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन सौरन एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया था। सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया था। सवर्ण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन कहे कल्पना तक नहीं की थी। सवर्ण स्त्री पर आकर्षित हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर तृषित नेत्रों से अपनी ओर देखता हुआ बोला, तन्वी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुख भोग करो। पर युवती ने सवर्ण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक सवर्ण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सवर्ण अत्यधिक अशांत हो गया। वह धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। सुंदरी, तुम कहाँ चले गए? जिस कारण सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार प्राणी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हें बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह सवर्ण की ओर देखते हुए बोले, राजन, मैं स्वयं आप पर मुक्त हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करते हुए पुनः अदृश्य हो गए। सवर्ण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वहाँ अनुकूलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगा।
जबरन तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती आए और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सवरन के रंगों में विद्युत के तरंग से दौड़ उठे। वह मन ही मन सोचता रहा, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करेगा, उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। सवरन सूर्य देव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। सवरन तप करता रहा। आखिर सूर्य देव के मन में सवरन की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सवरन आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा था तथा उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़े, सवरन तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी आग में जल रही है। सवरन फिर भी चुपचाप अपने जगह पर बैठा था। उसके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज़ पड़े, सवरन तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए, किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में उन्हें तीसरी बार कंठ स्वर पड़ा, सवरन तेरे प्रजा आकाश की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्य देव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सवरन मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सवरन सूर्य देव को प्रणाम करता हुआ, वह मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपया करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को उद्धार कीजिए। सूर्य देव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सवरन मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है, तप्ती तुम्हारी है। सूर्य देव ने अपनी पुत्री तप्ती का सवरन के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सवरन तप्ती को लेकर उसे पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर सवरन के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखे मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। सवरन का मंत्री बड़ा ही उदार हृदय का था। वह सवरन का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घूमता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सवरन तप्ती के साथ निवास करता था। सवरन के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ अपना काम किया। उसने सवरन को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए आकार की आग में जलते हुए मनुष्य के चित्र बनवाए। उन चित्रों को लेकर सवरन के सामने उपस्थित हुआ। उसने सवरन से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सवरन की ओर बढ़ा दिया। सवरन पुस्तक के पन्नों पलट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्नी में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे
और किसी पन्ने में प्यार से मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सवर्ण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राज्य की प्रजा का दृश्य है? मंत्री ने बहुत ही धीमी और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम स्वर्ण है। यह सुनकर सवर्ण चकित हो उठा। वह विश्व में भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री अपने अपने ढंग से बोला, मैं सच में कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में ना अन्न है ना पानी है, धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष की भी आपको पुकारते पुकारते थक गई है। यह सुनकर सवर्ण का हृदय कांप उठा था। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सवर्ण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुँचा। उसके राजधानी में पहुँचते ही जोरों की बारिश हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली में से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह स्वर्ण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। सवर्ण और तप्ती से ही गुरु का जन्म हुआ था। वह भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्य आत्मा थे। युग बीत गए हैं, किंतु आज भी घर घर में गुरु का नाम गूंज रहा है।